Hello dear students, this video I have made for the derivation of the velocities after collision in one dimension collision. ठीक है, हेड ऑन collision जो होता है आपका वन डायमेंशन collision, उनकी आफ्टर collision की जो वेलोसिटीज़ है उनका डेरिवेशन हम इस वीडियो में देखेंगे. सो कंडीशन क्या गिवन है? देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट अस से वन ऑफ मास m1, वन ऑफ मास m2. इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है. दिस इज़ द कंडीशन बिफोर कोलिजन. दिस इज़ द कंडीशन बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? इसी के अंदर टकराने के बाद लेट अस से दे आर मूविंग विथ सम डिफरेंट वेलोसिटीज़. दिस इज़ मूविंग विथ सम डिफरेंट वेलोसिटीज़. We will first of all focus on the condition of elastic collision. हम इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. दिस इज़ द कंडीशन आफ्टर कोलिजन. टकराने के बाद ये कंडीशन हो रही है. तो बेटा इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है. ठीक है, दो लॉज है. We will apply the very first law, that is law of conservation of momentum. ये स्टेट करता है कि अगर हमारी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. यानी कि कोलिजन से पहले जो नेट मोमेंटम है और कोलिजन के बाद जो नेट मोमेंटम है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स दिस m1 u1 प्लस m2 u2 ये सिस्टम का टकराने से पहले का मोमेंटम था पूरी सिस्टम का. टकराने के बाद क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2. मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्टर. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. अब हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे कि आपको पता ही है इलास्टिक कोलिजन है, तो इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी मोर स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है. तो बेटा यहाँ पे पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही फाइनल एनर्जी होगी. सो आई कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर सेकंड ऑब्जेक्ट की है. इन दोनों का एडिशन दूसरे की काइनेटिक एनर्जी जितना होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. इन सभी के पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हाफ है. ठीक है, सबके पास है तो आप कॉमन निकाल के उसको कैंसल आउट कर सकते हो. क्लियर, कैंसल आउट कर सकते हो. Now to solve these two equations there are multiple methods. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इजी मेथड है जो कि मैं फॉलो करता हूँ मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो m1 वाले हैं उनको साथ में कर देंगे, जो m2 वाले हैं उनको साथ में कर देंगे. तो m1 u1 स्क्वायर इसको यहाँ पे ले लो माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से बेटा m1 को कॉमन निकाल लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. यहाँ से m2 को कॉमन निकाल लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर विल बी योर इक्वेशन. बेटा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा है. u1 माइनस v1, u1 प्लस v1. ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? v2 माइनस u2, v2 प्लस u2. बेटा गलती से भी अगर ये v और u इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ पे देखो u माइनस वी बन रहा है, यहाँ पे v माइनस यू बन रहा है. अगर गलती से इंटरचेंज हो जाता है तो आपका इक्वेशन पूरा गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स इसके बाद के नहीं मिलेंगे. ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन. अभी भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें से किसी एक को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, बट इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है, ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे से ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सी हाउ. यूजिंग दिस इक्वेशन आई एम ट्राइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ कंडीशन. कैसे हो सकती है ये कंडीशन? कि m1 को साथ में ले लो. ठीक है,
सो ये V1 लेफ्ट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, ये U2 राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी M1 विल बी कॉमन, U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स V2 माइनस U2. This is the condition that we have obtained here. Okay, now to get the equation we will use this relation in this equation. इस रिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से जो रिलेशन ऑब्टेन हुआ है उसको हम सेकंड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सप्रेशन, अगर आप देख पाओ तो मैं एक काम करता हूँ कि M1 U1 माइनस V1 डिवाइड बाई M2 V2 माइनस U2 बनाने की कोशिश करता हूँ इस इक्वेशन में से। तो आप देखते जाओ क्या हो रहा है, M1 U1 माइनस V1, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे M2 V2 माइनस U2 है, उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, V2 प्लस U2 डिवाइडेड बाई U1 प्लस V1। ठीक है, ये रिलेशन मिल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला गया और ये वाला पार्ट इसके डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन इफ़ यू नो M1 U1 माइनस V1, ठीक है, डिवाइड बाई M2 V2 माइनस U2, क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया। कैन आई से इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रह गए, पूरी चीज़ नीचे आ गई। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ। 1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2 डिवाइडेड बाई U1 प्लस V1। नाउ वी कैन से V2 प्लस U2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। दिस इज़ द रिलेशन दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम बाई सॉल्विंग दिस टू कंडीशंस। ये दो कंडीशन को सॉल्व करके हमें क्या रिलेशन मिल गया है कि V2 प्लस U2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी रीड कर सकते हो कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, U1 माइनस U2। ठीक है, क्योंकि U1 ज़्यादा है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस पार्ट को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे भी रीड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में मोमेंटम कंजर्व किया, सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की। इन दोनों का यूज़ करके हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को ऑब्टेन किया है। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। पर बेटा हमें क्या करना है, आइदर V1 या आइदर V2 को ऑब्टेन करना है। सो व्हाट विल वी डू, वी विल मेक V1 आवर सब्जेक्ट। लेट अस से V1 इज आवर सब्जेक्ट, लेट अस मेक V2 एज आवर सब्जेक्ट। V2 को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, एंड नाउ वी विल यूज़ दिस इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको V2 दिख जाए आपको ये पूरा इक्वेशन उधर उठा के रख देना है। ठीक है, तो एज यू नो दैट वी हैव द रिलेशन एज M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अरे रे, कुछ रह गया, क्या रह गया कि V2 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस दिस M2 इज नाउ मल्टीप्लाइड विथ M1 इन सच अ फैशन। यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे तो जहाँ जहाँ V1 दिखे उनको एक साइड पे रख लो, क्योंकि वही चीज़ हमें ऑब्टेन करनी है। बची हुई चीज़ों को आप दूसरी साइड जाने दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, अब ये वाला जो भी साइन है ना उधर जाके ऑपोजिट साइन हो जाती है, यानी कि ये प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस M2 U1। ठीक है, देन
ये आपका माइनस जो है वो आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। नाउ टेक V1 एज अवर सब्जेक्ट, तो क्या बच जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है। U1 है तो U1 को कॉमन निकाल लो, प्लस M2 U2 इट कैन बी रिटर्न एज 2M2 U2, ठीक है। सो बेटा अब यहाँ पे से V1 क्या बन गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई U1 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2. This is the way you have derived the first equation. Similarly you can instead of deriving, आप एग्जाम में भी ऐसा बेटा लिख सकते हो कि similarly V2 can be obtained as, जहाँ पे M1 है वहाँ पे M2 हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे M2 है वहाँ पे M1, जहाँ पे U1 है वहाँ पे U2 हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे U2 है वहाँ पे U1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, सारे पैरामीटर्स को हम चेंज कर देंगे। सो दिस वे यू कैन ऑब्टेन द वैल्यूज़ ऑफ V1 एंड V2। बेटा अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो शायद इसके स्पेशल केसेस भी डिस्कस करने हो। स्पेशल केसेस क्या बन जाएंगे, व्हाट आर द 2 स्पेशल केसेस। लेट अस से U2 वॉज अर्लियर 0, यानी कि ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली 0 वेलोसिटी पे था, ये रुका हुआ था और ये आके इससे टकराया, ठीक है, तो मतलब U2 पहले 0 था। इस इक्वेशन में बेटा U2 0 रख दो, आपको V1 क्या मिल जा रहा है ये आप बता दीजिए, ठीक है। U2 को जैसे ही 0 रखोगे आपको क्या मिल जाएगा, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1, ठीक है। और इसकी सेकंड कंडीशन के वजह से V2 क्या मिल जाएगा, अगेन बेटा U2 का आपको 0 रखना है, सिर्फ राइट वाला फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली इसका दूसरा केस क्या लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ U1 की वेलोसिटी बहुत 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 ज़्यादा है U2 से, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी ऐसी ही सिचुएशन आएगी, आपको ये 2 कंडीशन एक्स्ट्रा में बतानी है, ठीक है। दिस वॉज द वीडियो ऑन इलास्टिक कोलिजन। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए बनाऊंगा, जो अगर आपको डेरिवेशन में पूछा जाए तो आपको लिखना होगा। वन मोर थिंग, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसका थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन भी लिखना पड़ेगा। दैट इज लेट अस एज्यूम M1 object moving with U1 velocity is colliding with M2 mass object moving with U2 velocity. Here the condition should be U1 is greater than U2, ठीक है। Then explain the things that are happening during its collision. Collision के वक्त क्या हो रहा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। So whole proper answer should be written in that format. तभी आपको इसमें से 5 मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे स्टेप्स लिख रहे हो तो आपको 4 या 4.5 मिल सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, स्टेप्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक कंजर्वेशन, इन दोनों को ऐसे अप्लाई करना है, M1 वालों को M1 के साथ, M2 वाले को M2 के साथ, M1 वाले को M1 के साथ, M2 वाले को M2 के साथ इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा। दिस इज ओनली द कंडीशन फॉर इलास्टिक, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इस चीज़ को आप कैसे यूज़ करोगे, किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो जिसको आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, और उसको आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाले इक्वेशन में लिखोगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, इसमें लिखोगे तो लंबा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें रखो और उसमें से उस चीज़ को सब्जेक्ट बनाओ जो आपको फाइंड करना है, लाइक द वे यू हैव सीन हियर। तो मैं यहाँ से इसको 4th पॉइंट दे देता हूँ। 4 पॉइंट में आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। ओके।